प्रिया कैसेट प्रेजेंट। गणपति जी को ध्यान धरी, शारद शीश झुकाई, माँ की ममता की कहानी को प्रिया कैसेट में दर्शाई। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधो, आज प्रिया कैसेट कंपनी के प्रबल सौजन्य से मां की ममता की कहानी का छोटा सा भाग मैंने देखा और उसी की थोड़ी सी लाइन आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। मां एक शब्द ऐसा है जिसका किसी ने पार नहीं पाया। मां अपने बेटे को पालने के लिए बड़ी मुसीबतें झेलती है, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बेटे के ऊपर कोई आंच नहीं आने देती। आइए गौर करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, एक बात कह रहा, अपना समझ के आपको उपदेश दे रहा। भूल कर भी माता का दिल दुखाओ ना, आ जाए घर में दुल्हन तो उसको सताओ ना। माँ जैसा कोई दुनिया में कोई देव नहीं है, बेटा के प्रति माँ को कोई परहेज नहीं है। मैया के जैसा दुनिया में कोई मिला नहीं, मैया के जैसा दुनिया में कोई मिला नहीं। किसान की कहानी को मैं आज कह रहा, पत्नी के साथ में वो गांव में रह रहा। छोटा सा एक बेटा उसका बड़ा ही प्यारा था, और चमके चेहरा चंद्रमा सा जग से न्यारा था। दोनों ने करी सलाह, हम घूमे आएंगे। पत्नी बोली स्वामी हम मायके जाएंगे। एक गांव में एक किसान रहता था, उसकी पत्नी और बच्चा उसके साथ रहता था। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि हम घूम करके आएंगे। हुआ ऐसा, पत्नी के कहने से जब पत्नी ने कहा स्वामी हम मायके जाएंगे, 2-4 दिन रुक कर फिर वापस आएंगे। फिर गाड़ी करी तैयार, तीनों चल दिए। हो करके मन में मगन आगे को चल भये, खुशी खुशी तीनों प्राणी आगे चल दिए। और कहानी छत्रपाल आगे तुम सुन लियो। तीनों गाड़ी में सवार होने के बाद आगे को जब चलने लगे, भैया छत्रपाल जब आगे चले, आगे क्या देखा कि एक नारी थैला को हाथ में लेकर के आगे सामने जा रही है। लेकिन एक महिला ने आगे जाकर गाड़ी रोक ली। बैठा लो अपनी गाड़ी में, रोक कर कहने लगी। दया आ गई, दोनों को गाड़ी में बिठा लिया। धीरे धीरे नारी ने बातों में लगा लिया। रखे थे लड्डू
थैले में बेटा को दे दिए, बड़े प्यार से लाला ने वो लड्डू खा लिए। यानी वो नारी जो थी उसे गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी में बैठने के बाद वो नारी बड़े प्यार से उस बच्चे से बातें करने लगी, लेकिन अपनी गोद में बिठा करके और जो थैले में उसके लड्डू रखे थे, लड्डू निकाल करके उस बच्चे को दे दिए और वो बच्चा उन लड्डुओं को खाने लगा। लेकिन माँ और पिता ने कोई बात नहीं जान पाई कि ये पत्नी, ये नारी कर क्या रही है। लेकिन वो घात कर रही ऐसा माँ को लगा नहीं, माँ के जैसा दुनिया में कोई मिला नहीं, भैया के जैसा दुनिया में कोई मिला नहीं। बेटा रोहित, हुआ ऐसा, उसके मन में कपट था। उस नारी के में बेटा को उठाया, अपनी गोद में बिठा लिया और उस बेटा से कहने लगी मैं तुम्हारी मां हूं, मुझसे भी मां कहो। लेकिन उसकी कपट छुरी पिताजी नहीं समझ पाए, मां नहीं समझ पाई। लेकिन अब आगे की कहानी सुनो प्रिया कैसेट में। लालच पैदा हो गया नारी के पेट में, कहा रोक लो गाड़ी को मेरा घर आ गया, अब जाऊं अपने घर को, कहा बेटा कहाँ गया, गोदी में लेके बेटा को वो आड़ी चली गई। माँ चीख करके बोली मेरी नारी जा रही। हुआ ऐसा, धीरे धीरे बच्चे को खिलाने लगी, प्यार करने लगी और बेटा जो उसका लड़का था उस नारी के पास में इतना लीन हो गया, उसके प्यार में इतना विलीन हो गया कि उसे अपने माता पिता की जरा सी फिक्र नहीं रही। जब उसका गांव नजदीक आया तो गांव के पास में गाड़ी को रोक करके कहा भैया यहीं गाड़ी रोक लो, हमें उतरना है। गाड़ी से उतर करके नीचे चली, वहीं पर उसने बेटा को गोद में लेकर के चलने लगी। लेकिन वो मां कहने लगी बहन कहां जा रही हो। मां चिल्ला करके बोली मेरा बेटा दीजिए, नारी बोली बात मेरी सुनी लीजिए। कौन सा है बेटा तेरा किसकी कह रही, मैं अपने बेटा को लेकर घर जा रही, दोबारा अपने मुंह से बात कीजिए, ना दूंगी अपने बेटा को अब सुन लीजिए। मैया कहने लगी बहन ये मेरा बेटा है, इसे मुझे वापस कर दो। तो नारी कहने लगी तुम्हारा बेटा कहां से आया, ये तो मेरा बेटा है, मेरी गोदी में है, मेरा बेटा है। लेकिन मां रोने लगी, मां कहने लगी ऐसी बात मत करो बहन, मैंने तुम पर एहसान किया है। मां कहने लगी दे दो बेटा ऐसा ना कहो, एहसान किया तुम पर ऐसा जुल्म ना करो। है कैसा एहसान जो कैसे कह रही, यानी वो नारी कहने लगी कौन सा एहसान तेरा मुझ पर है कैसा एहसान जो मुझसे कह रही, और मेरे तेरे बेटा को जो मुझसे छीन रही। सुन करके शोर दोनों का लोग आ गए, दोनों को बातें सुन करके आपस में कह रहे। इंद्रजीत सावरिया जब और लोग आसपास खेतों में काम कर रहे थे, उन दोनों का वार्तालाप सुन करके इकट्ठे हुए और कहने लगी
दोनों का मामला क्या है समझ में नहीं आ रहा। क्या मामला दोनों का नहीं समझ आ रहा है, कौन इसकी माँ और ये बेटा है किसका। यानी ये बेटा किनका है, किसे दे दिया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है। सब लोगों ने सलाह मिलाई और पूछा तुम दोनों में से ये बेटा किसका है। तो माँ तो कहती है ये मेरा बेटा है, और पुनारी कहने लगी ये मेरा बेटा है। जब किसी से कोई बात नहीं संभली गई तो अंत में ले जा करके उसे राजा के पास में खड़ा कर दिया। राजा के सामने जब ले जाया गया, राजा के पास ले जा करके उनको छोड़ दिया। दोनों की कहानी को राजा से कह दिया। राजा ने कहा सच बताओ मामला क्या है, तुम दोनों नारियों में से ये बेटा किसका है। तीरथ उन दोनों की ये मेरा बेटा है। अब राजा मन में सोच रहे कौन झूठा है। राजा ने कहा ये बताइए आप दोनों में से इसका यानी इसकी सच्ची मां कौन है। दोनों की एक ही रटन थी ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। राजा की दिमाग में कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। सब लोग चकित हो गई ये क्या हो रहा, मां सच्ची इसकी कौन हर एक कह रहा। राजा ने कहा मंत्री से विचार कीजिए, क्या फैसला करूं आप बता दीजिए। मंत्री ने कहा बेटा को यहाँ छोड़ दीजिए और टुकड़े करके दोनों को बांट दीजिए। राजा ने कहा मंत्री से, और वैसे भी राजा के मंत्री बहुत होशियार, बहुत समझदार, बहुत दिमागदार होते थे। मंत्री से कहा मंत्री ये मामला क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मामला है। तो मंत्री ने कहा महाराज आप ठहर जाइए मैं बता रहा हूं क्या मामला है। तो नौकरों से कहा इस बच्चे को गोद में लेकर, जो नारी इस बच्चे को लिए है गोद में, गोद से उतार करके बीच में खड़ा करके इसे आधा आधा चीर करके आधा आधा बांट दीजिए। हुआ ऐसा। जब टुकड़े की बात कही मंत्री ने और नारी बोली ठीक है जो आप कीजिए और आधा करके बेटा को बांट दीजिए। इतनी सुनकर बात वो मां चीख पड़ी, जोड़े हैं हाथ राजा के, मां कह रही दे दो इसका बेटा मेरा पुत्र नहीं है। अब चौंक पड़े इसने कैसी बात कही है। जब कहा मंत्री ने कि इस बच्चे के दो टुकड़े करके आधा आधा इस दोनों को बांट दीजिए, तो मां सोचने लगी ये बेटा मेरा मारा जाएगा। नारी कहने लगी ठीक है आधा आधा दे करके चले जाओ। उस नारी ने ये नहीं कहा इस बेटे को मत मारो, लेकिन वो मां चीख पड़ी मेरे बेटे को मत मारो, ये मेरा बेटा नहीं है, ये इसी का बेटा है, इसी को दे दीजिए। क्योंकि मां ने मन में सोचा कि ये मेरा बेटा जिंदा रहेगा तो मेरे मन में तसल्ली रहेगी मेरा बेटा जिंदा है। लेकिन राजा ने कहा इसको अब बंधवा दीजिए और कुत्ते छुड़वा करके फांसी दीजिए। यानी जब मां ने कहा ये मेरा बेटा नहीं है, इसे इसी को दे दो, ये मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि बेटा मर न जाए इसके भय से उसने झूठ बोला। तो राजा समझने लगे ये झूठ बोल रही थी, तो कहा इसे बांध करके इसे कुत्ते छुड़वा करके इसे फांसी लगवा दीजिए। तो मंत्री कहने लगा महाराज, मंत्री बोला राजन थोड़ा ठहर जाइए, सच कह रही है इसको बेटा दीजिए। जिसे जन्म दिया है मरते देख नहीं पाएगी, कैसे मरेगा बेटा
बेटा इसको देख पाएगी, सच्ची इसकी माँ इसको दे दीजिए, ये नारी झूठी इसको अब फांसी दीजिए। कहा महाराज ये माँ कह रही है कि मेरा बेटा नहीं है, सच में ये बेटा इसी का है, इसे इसका बेटा दे दो और इस नारी को फांसी लगवा दो। और कहा पकड़ो सिपाही इसको अब बांध दीजिए और कुत्ते छुड़वा कर इसको फांसी दीजिए। कुछ सिपाही उस नारी को पकड़ ले गए, मंत्री उसके बेटा को फिर गोद दे गए, लेकर के अपने बेटा को वो घर आ गई और बार बार पुचकार के गोदी में खिला रही। यानी मंत्री ने उसके बेटा को उठा करके मां की गोदी में पकड़ा दिया और उस नारी को ले जा करके कहा इसे फांसी दे दीजिए, क्योंकि मंत्री जानता था कि मां अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए कहना अगर धोखा करोगे तो धोखा मिलेगा, अगर बांटोगे प्यार तुम्हें ईश्वर मिलेगा। अब मां के समान दुनिया में कोई सिला नहीं, सिला यानी पत्थर, मां के समान दुनिया में कोई सिला नहीं, मैया के जैसा दुनिया में कोई मिला नहीं, मैया के जैसा दुनिया में कोई मिला नहीं। गोविंद भगवान की। लेकिन मेरा तो ये कहना है बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके माता पिता होते हैं। एक लाइन कहना चाहूंगा, मां की ममता ना मिल सकी, ना मिला पिता का प्यार, दुनिया की ठोकर मिली तब गए प्रभु के द्वार। बेटा रोहित, मैं तो ये कहता हूं भैया छत्रपाल, ऐसा कोई बच्चा न रहे जिसके सिर से बाप का साया, मां का हाथ उठ जाए, क्योंकि कहा है बाप अगर जिंदा है तो पहाड़ों से भी बेटा टकरा जाता है कि उसे पता है कि हिमालय हमारे पीछे खड़ा है। आलोक भैया कि किस्मत वालों को मिले मात पिता का प्यार, किस्मत वालों को मिले मात पिता का प्यार। माँ बाप के बिना, माँ बाप के बिना सुना ये संसार, किस्मत वालों को मिले मात पिता का प्यार।
ना देखा मैंने प्यार पिता का, माँ का दुलार न जाना। दुनिया की ठोकर से मैंने प्रभु का द्वार पहचाना। माँ बाप किसी के न छूटे, भैया अनुज, माँ बाप किसी के न छूटे, कहे सुनील कुमार किस्मत